नमस्कार। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के बिल्कुल पहले अध्याय पर बात करेंगे, अर्जुन विषाद योग। हाँ, पहला अध्याय। हमारे पास अर्जुन विषाद योग कुरुक्षेत्र तील मानसिक संघर्ष से जुड़ी कुछ जानकारी है, कुछ विश्लेषण है। तो माहौल है कुरुक्षेत्र का मैदान, युद्ध बस शुरू होने ही वाला है। बिल्कुल, सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। लेकिन यह अध्याय, जैसा आपने कहा, हथियारों के बारे में उतना नहीं है जितना कि एक योद्धा के मन में जो चल रहा है उस बारे में। बिल्कुल सही। ये अध्याय एक तरह से भूमिका बांधता है। युद्ध शुरू होने से ठीक पहले अर्जुन, जो इतने बड़े योद्धा हैं, वो अचानक एक गहरे मानसिक भावनात्मक संकट में फंस जाते हैं। तो आज हम इसी नाजुक पल को समझने की कोशिश करेंगे, जो हमारे स्रोत बताते हैं कि कैसे कोई अपने ही लोगों के खिलाफ हथियार उठाने की सच्चाई का सामना करता है। और इसकी शुरुआत भी बड़ी नाटकीय है। धृतराष्ट्र, जो देख नहीं सकते, वो संजय से पूछते हैं। हाँ, पहला ही श्लोक, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। मतलब, संजय बताओ, इस धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए जो मेरे और पांडु के बेटे इकट्ठा हुए हैं, उन्होंने क्या किया। एक तरह की उत्सुकता है, शायद थोड़ी चिंता भी। बिल्कुल बिल्कुल। और संजय फिर जैसे लाइव कमेंट्री दे रहे हों। हाँ, वो दोनों तरफ के बड़े बड़े योद्धाओं का जिक्र करती हैं। कौरवों की तरफ भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, कर्ण जैसे वीर। फिर पांडवों की तरफ भीम है, अर्जुन खुद है। और फिर शंख बजते हैं जोर जोर से, जैसे युद्ध की घोषणा हो गई हो। माहौल में एकदम तनाव है। और इसी तनाव के बीच अर्जुन श्री कृष्ण से, जो उनके सारथी हैं, एक अजीब सी गुजारिश करते हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं, सेनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थापयामि अच्युत। यानी, हे अच्युत, मेरा रथ जरा दोनों सेनाओं के ठीक बीच में ले चलिए, ताकि मैं देख सकूं कि कौन कौन है मुझसे लड़ने वाले, कौन हैं ये जो युद्ध चाहते हैं। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता, युद्ध से ठीक पहले ऐसा? ये असल में एक टर्निंग पॉइंट है। स्रोत भी यही कहते हैं कि ये सिर्फ जिज्ञासा नहीं थी। शायद अर्जुन अवचेतन में इस टकराव की पूरी भयावहता को महसूस करना चाहते थे। अच्छा। और जैसे ही श्री कृष्ण रथ को बीच में खड़ा करते हैं, अर्जुन देखते हैं सामने वाली सेना को। और वहां कौन है? अपने ही लोग। बिल्कुल, उनके अपने पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, मामा, भाई, भतीजे, ससुर, वो सब जिनसे खून का रिश्ता है, जिनसे सीखा है। और बस वही देखकर वो एकदम टूट जाते हैं। उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति का वर्णन बहुत ही मार्मिक है। हाँ, वो कहते सीदंति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे रोमहर्षश्च जायते। मेरे अंग ढीले पड़ रहे हैं, मेरा मुंह सूख रहा है, शरीर कांप रहा है, रोंगटे खड़े हो गए हैं। उनका गांडीव धनुष तक हाथ से छूटने लगता है। हाँ। डर या कायरता नहीं मानते। ये एक बहुत गहरा अस्तित्व का संकट है। अच्छा, कैसे? अर्जुन तर्क देते हैं कि मैं अपनों को मारकर राजपाट लेकर भी क्या करूंगा? ऐसा सुख किस काम का, ऐसी जीत किस काम की जो अपनों के खून से सनी हो? सही बात है। यहाँ उनका जो क्षत्रिय धर्म है, जो उन्हें युद्ध करने को कहता है, वो उनके व्यक्तिगत स्नेह, अपने परिवार और गुरुओं के प्रति जो गहरा लगाव है, उससे टकरा रहा है। मतलब कर्तव्य और भावना का टकराव। बिल्कुल। स्रोत यही बताता है कि ये सिर्फ भावनाओं का उबाल नहीं है, ये एक गंभीर नैतिक दुविधा की शुरुआत है, जहाँ एक स्थापित धर्म और एक व्यक्ति के अंदर का सच, उसके बीच पहली दरार दिखती है। तो ये सिर्फ इमोशनल मामला नहीं है, ये मूल्यों का, वैल्यूज का टकराव है। निश्चित रूप से। एक तरफ ड्यूटी की पुकार है, दूसरी तरफ अपनों का मोह है, और हिंसा कितनी बेकार है, ये एहसास। और इसी तीव्र वेदना और कंफ्यूजन में अर्जुन अपना धनुष बाण रख देते हैं। हाँ, वो रथ के पिछले हिस्से में बैठ जाते हैं और साफ कह देते हैं, मैं युद्ध नहीं करूंगा। बिल्कुल, यही है अर्जुन विषाद योग, अर्जुन का शोक, उनका मोह, उसकी चरम सीमा। ये अध्याय युद्ध के मैदान में होते हुए भी असल में युद्ध का नहीं, मन के अंदर चल रहे महायुद्ध का है।
तो अगर हम इसका सार निकालें तो पहला अध्याय हमें लड़ाई की तैयारी या वजहों से ज्यादा एक इंसान के अंदर के संघर्ष, उसकी नैतिक कश्मकश और भावनाओं के उथल-पुथल के बारे में बताता है। हाँ, और इसकी मुख्य सीख यही निकलती है कि जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जब हमारा फर्ज, हमारी ड्यूटी, हमारी व्यक्तिगत भावनाओं या रिश्तों के सामने आ जाता है। ऐसे में सही फैसला लेना कितना मुश्किल हो सकता है, ये अध्याय हमें उसकी एक झलक देता है। ये इंसान के मनोविज्ञान का एक अद्भुत चित्रण है, कह सकते हैं। और ये समझना ही जरूरी है कि अर्जुन की यही निराशा, उनके यही सवाल, उनका युद्ध से मुंह मोड़ना ही वो जमीन तैयार करता है जिस पर आगे पूरी भगवद गीता का उपदेश खड़ा होगा। हाँ, श्री कृष्ण अगले अध्यायों में इन्हीं शंकाओं का तो समाधान करेंगे। बिल्कुल। तो अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। आज की जो हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी है, उसमें भी तो कभी-कभी ऐसा होता है ना, जब हमारे निजी मूल्य, हमारी दोस्ती, परिवार के रिश्ते, हमारी प्रोफेशनल जिम्मेदारियों से या समाज की उम्मीदों से टकराते हैं। हाँ, बिल्कुल होता है। तो हम उस अंदरूनी लड़ाई का सामना कैसे करते हैं? क्या हम भी कभी अर्जुन की तरह कर्तव्य और भावनाओं के बीच खुद को फंसा हुआ पाते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।